नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाई बे एग्ज़ाम क्लासेस पे। जैसा कि हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम की आज छठी क्लास कराने जा रहे हैं। इससे पहले हम 5 क्लास करा चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उससे पहले वो देख लें। और हम करा रहे हैं इस सीरीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे जो क्वेश्चन बार बार और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ट्रिक के माध्यम से करेंगे जिसका आप आंसर सेकंड में निकाल पाएँ। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1089 पृष्ठों की एक पुस्तक में विषम संख्या वाले कितने पृष्ठ हैं। 1089 पृष्ठों की एक पुस्तक में विषम संख्या वाले हमें क्या निकालना है, विषम संख्या वाले कितने पृष्ठ हैं, विषम संख्या वाले कितने पृष्ठ हैं। तो विषम संख्या 1 3 5 7 ... 1089 पृष्ठों की एक पुस्तक है, उसमें हमें निकालना है कि विषम संख्या वाले कितने पृष्ठ हैं, यानी कि हमें n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से यदि यहाँ से 1 3 ये हमारे पास विषम नंबर है, विषम नंबर निकालने के लिए यदि हमें n निकालना है नंबर ऑफ पृष्ठ, तो लास्ट टर्म यानी कि लास्ट टर्म जब भी हमें n निकालना हो विषम संख्याओं में तो लास्ट टर्म प्लस का 1 और अपॉन 2। जब भी हमें विषम संख्याएं दे रखी हो तो उसमें यदि हमें n की वैल्यू निकालनी हो, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो लास्ट पद अपॉन प्लस 1 और 2 ऐड कर देंगे। उसमें 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, 1089 प्लस 1 को मैं ऐड करूँगा और 2 से क्या कर दूँगा भाग कर दूँगा, ये बन जाएगा 1090। और 1090 को यदि हम भाग करेंगे 2 से तो ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 545। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 1089 पृष्ठों वाली एक पुस्तक है जिसमें विषम संख्या वाले 545 पेज हैं। इसे हम ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, इसे जस्ट एकदम हम निकाल सकते हैं n की वैल्यू लास्ट टर्म प्लस 1 अपॉन 2। यदि हम इसका बेसिक निकालें, यदि हमें इसे बेसिक निकालना है तो बेसिक निकालने के लिए हम बात करें कि यदि 1 प्लस विषम सीरीज हमारे पास चली हुई है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस ... और प्लस 1089, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ये सीरीज चल रही है जो किसमें है, दी है AP में। तो यहाँ से A की हम वैल्यू बात करें तो A कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से L कितना है 1089, अंतिम पद कितना है 1089, और D इनका सार्वांतर कितना है, इनके अंदर कितना डिफरेंस चल रहा है 2 का। तो हम जानते हैं L इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले की हेल्प से भी हम ये निकाल सकते हैं 1089 बराबर माइनस का 1 और इक्वल n माइनस का 1 और इंटू डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। यहाँ से मैं इसे माइनस करूँगा 1 तो कितना आ जाएगा 1088, इक्वल अपॉन में ये कहाँ आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, इक्वल बचेगा n माइनस का 1 और 2 से कट करेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 चौक 8, n माइनस का 1 इधर आकर के ऐड हो जाएगा, यानी कि 544 प्लस का 1 और इक्वल n, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 545। तो हम इसे सूत्र के द्वारा भी निकाल सकते हैं और इसे हम ट्रिक के माध्यम से एकदम इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 1 से 100 तक। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है 1 से 100 तक के बीच 5 से विभक्त होने वाली कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। 1 तथा 100 के बीच 5 से विभक्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं। मैंने इसे बताया कि एकदम आप देखते ही बिना पेन चलाए सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे कि हमें जब भी कोई ऐसी संख्या दी हो और वो किसी से 2 संख्याओं के बीच किसी से भी डिवाइड हमसे संख्या पूछता है, तो मैंने बताया था बड़ी वैल्यू का भागफल एक सूत्र मैंने बताया था, बड़ी वैल्यू का भागफल माइनस छोटी वैल्यू का भागफल।
छोटी वैल्यू का भागफल हमारे पास ये सूत्र होता है। इस सूत्र को आप ध्यान रखो तो आप सेकंडों में इसका आंसर कर पाओगे। यहाँ से बड़ी वैल्यू कितनी दे रखी है 1000 और भाग डिवाइड किससे करना है 5 से डिवाइड करना है। ओके हर भाग हमें भागफल कितना ओनली भागफल लेना है और संख्या दे रखी है 1 और इसे डिवाइड कितने करना है 5 से। अब यहाँ से देखें तो भागफल हम देखेंगे यहाँ से 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा 200। जब भी कोई भी संख्या किसी भी नंबर से जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं पूरी कट जाती है, पूरी कंप्लीट डिवाइड हो जाती है तो उसमें से एक घटा के लिख दिया जाता है। ध्यान रखें यदि कोई संख्या नोट करके लिख लें कि नोट यदि कोई संख्या किसी नंबर से किसी संख्या से पूरी डिवाइड हो जाती है तो उसके भागफल में से एक घटा देते हैं। यदि कोई भी संख्या यदि हम किसी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें से यदि वो पूरी कैंसिल हो जाती है, पूरी डिवाइड हो जाती है, उसमें से क्या करते थे एक घटा देते हैं। और यहाँ से हम देखेंगे तो इसका तो भाई यहाँ से इससे 5 से 1 में भाग जाएगा ही नहीं, तो यहाँ से हमारा भागफल क्या बचेगा, भागफल लेना है, ओनली भागफल लेना है। भागफल यहाँ क्या आएगा 0 क्योंकि ये डिवाइड होगी नहीं, तो भागफल मैंने बताया अभी अगर कोई कंप्लीटली यहाँ से तो 0 है तो 1 घटा देते हैं, 1 घटाएंगे कितना बचेगा 199। यही हमारे क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार अगर हमें कोई भी दो वैल्यू के बीच हमसे पूछता है कि किसी नंबर से डिवाइड संख्या हमें निकालनी है तो बड़ी वैल्यू का भागफल माइनस छोटी वैल्यू का भागफल, और यदि पूरी डिवाइड हो जाए तो उसमें से 1 घटा दें, अन्यथा अगर पूरी डिवाइड नहीं होते तो वही संख्या जो हमारा भागफल है उसमें से घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, 10 से 200 के बीच 7 से पूर्णतः विभक्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं। 10 और 200 के बीच 7 से पूर्णतः विभक्त होने वाली, अभी मैंने बताया था कि बड़ी वैल्यू का भागफल, बड़ी वैल्यू कितनी दे रखी है 200 को 7 से हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, कितना बचा 6, 60 हो गया, 7 अट्ठे 56। ओनली हमें 4 बचेगा, 4 हमारे क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा क्योंकि 7 से फिर वो डिवाइड नहीं होगा। ओनली हमें भागफल लेना है माइनस छोटी वैल्यू का भागफल, छोटी वैल्यू 10 है और 10 को 7 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 1, 3 बचेगा, 3 हमें लेना नहीं है, यानी कि कंप्लीट ये तो कितना बचता है 28, 28 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 27, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 27, यानी कि 10 और 200 के बीच 7 से पूर्णतः विभक्त होने वाली कितनी संख्या है 27। इस प्रकार हम डायरेक्ट एकदम सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कि 200 से 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं। यानी कि अब की बार क्या एक नंबर ना दे करके उसने हमें 3 नंबर दे दिए हैं, तो पहले क्या करते हैं जब भी हमें 2 या 3 नंबर दे दे, एक से ज़्यादा नंबर दे दे तो पहले उनका एलसीएम ले लें। यानी कि हम एलसीएम ले लेंगे 4, 5 और 6 का एलसीएम 4, 5, 6 का एलसीएम लेंगे। 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, कितना एलसीएम आ जाएगा 60। हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद अभी हमने बताना था क्या कि बड़ी वैल्यू का भागफल 600 को किससे भाग करेंगे 60 से, और माइनस छोटी संख्या का भागफल छोटी संख्या को किससे भाग करेंगे 60 से। इसे हम देखते हैं कि यहाँ से 1 0 से 1 0 और 6 कम 6, यानी कि जो भी संख्या कंप्लीट डिवाइड हुई है तो उसमें से 1 घटा के लिखते हैं, तो 1 घटा के लिखेंगे कितना जाएगा 9, 1 घटा के लिखते हैं। यानी कि इसमें से जो भागफल होता है उसमें से क्या करते हैं, यदि कोई भी संख्या हमारी कंप्लीटली पूरी डिवाइड हो जाती है तो उसमें से हम क्या करते हैं 1 घटा के लिखते हैं। और यहाँ से हम देखते हैं 1 0 से 1 0 6 तिया कितना हो जाएगा 18, ओनली 18, 2 शेषफल बचेगा, शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं, ओनली हमें लेना है भागफल से। भागफल कितना है 3, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाए आंसर आ जाएगा हमारा 6। ये 9 कैसे आया 9 क्योंकि 6 से जो 600 को हमने डिवाइड करा तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। जब भी कोई संख्या किसी संख्या से पूरी डिवाइड हो जाती है तो उसमें से 1 घटा के लिख देते हैं। तो
200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से विभाजित हो जाती हैं, जो 6 संख्याएं हैं जो विभाजित हो जाती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, एक संख्या 3627 को विभाजित करने पर शेष 75 रहता है, यदि उस संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना रहेगा। जब भी हमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है कि 75 से, यानी कि इस संख्या को यदि हम किसी संख्या को 2736 से विभाजित कर रहे हैं, 75 शेष बच रहा है, उसी प्रकार यदि हम 24 से विभाजित करेंगे उसी संख्या को तो हमारे पास कितना शेषफल रहेगा। तो कितना शेषफल हम रहेगा, तो इस प्रकार को क्वेश्चन को करने के लिए जो हमारे पास जितना शेष बचता है, यानी कि जो हमारे पास शेष बचा है 75, उसे हम क्या करेंगे 24 से डिवाइड कर देंगे। 24 से डिवाइड कर देते हैं। जब भी ऐसा कोई भी केस क्वेश्चन आता है 75 से हम इसे डिवाइड करेंगे। 24 या कितना होता है 72, 24 या 72, 72 बचेगा तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3, 3 क्या हो जाएगा हमारे पास शेषफल। जब भी हमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले और हमें डायरेक्ट इसका आंसर करना हो तो डायरेक्ट ध्यान रखो 27 से 36 से विभाजित करने पर शेष 75 रहता है। यदि संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो 24 से जो शेषफल पहले बच रहा है उसे डिवाइड करके देख लो, उसका जो रिमाइंडर बचेगा शेषफल वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि n सम हो तो, यदि n क्या है, n एक सम नंबर हो तो 6 की पावर n माइनस का 1 विभाज्य है। यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, 37, 35, 30 और 6, इनमें से किस संख्या से विभाजित है। तो देखते हैं n एक सम संख्या है। सम संख्या का मतलब n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, ... n की वैल्यू जो होगी क्या होगी, सम होगी। n की वैल्यू सम होगी तो इसका मतलब यदि मैं n की जगह यदि 2 लेता हूँ, n की जगह क्या लगाता हूँ 2, यदि मैं n की जगह 2 देखता हूँ तो 6 की पावर कितना करेंगे 2 और माइनस का 1, 6 की पावर 2 करा 36 और 36 में से 1 घटाएंगे हम, कितना बचेगा 35, कितना बच जाएगा 35। तो इस संख्या से हम देखते हैं कि ये जो 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं 37, 35, 30 और 6, इसमें से कौन सी संख्या से डिवाइड हो रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट हो जाएगा। हम आगे भी देखते हैं कि 6 की पावर यदि मैं 4 लिखता हूँ, 6 की पावर 4 माइनस का 1, तो 6 की पावर 4 कितना हो जाएगा 36, 6 की पावर 3 कितना होता है 216, और 216 की गुणा हम 6 से करेंगे, 216 की गुणा 6 से करेंगे तो 6 36 का 86 लगे 3, 6 कम 6 और 3 9 और 6 दूनी 12, 1296 कितना बनेगा 1296, और माइनस का 1 करेंगे तो कितना बन जाएगा 1295, और 1295 हम देखें तो सिर्फ ये 35 से ही हमारा डिवाइड हो जाता है, यानी कि कंप्लीट डिवाइड होगा कितने से 35 से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि हमारा इसके लिए आंसर ऑप्शन नंबर इज द 2 राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लघुत्तम अभाज्य संख्या है। लघुत्तम मतलब सबसे छोटी जो एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं, अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। एक तो 2 फैक्टर कौन से, एक तो वो 2 स्वयं अपने आप से डिवाइड होती है और एक से डिवाइड होती है। अगर मैं एक की बात करूं, एक की, तो इसका ओनली एक ही फैक्टर बनता है क्योंकि ये स्वयं अपने आप से ही डिवाइड होती है। तो इसलिए एक तो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक कैसा नंबर है, प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, यानी कि ये ना तो भाज्य है और न अभाज्य है। सबसे छोटा नंबर क्या आता है 2, क्योंकि ये नंबर 1 से भी डिवाइड हो जाता है और किससे, स्वयं से भी डिवाइड हो जाता है। इससे आगे बात करें तो 3 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और स्वयं से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि सबसे छोटा जो हमारा भाज्य नंबर हुआ, सबसे छोटी लघुत्तम संख्या हमारी अभाज्य संख्या है, वो कौन सी है 2। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है कि यदि 2 की पावर x माइनस का 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल 320 तो x का मान है। तो यदि हमें x का मान निकालना है, ये हमें वैल्यू दे रखी है, तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं 5, 7, 6 और 8। यहाँ से हम देख ले रहे हैं, यहाँ से हमें दिया हुआ है 2 की पावर x माइनस का 1 प्लस 2 की पावर x प्लस का 1 इक्वल 320। कितना दे रखा है
320 हमें दिया हुआ है 320। अब यहाँ से देखते हैं, यदि मैं यहाँ से 2 की पावर x को इंटू में इतना कर सकता हूँ 2 की पावर -1, मैंने इसकी पावर को अलग अलग कर लिया। 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, मैंने क्या करा, इसकी पावर को अलग अलग लिख लिया। जैसे ही मैंने इसकी पावर को अलग अलग लिखा तो हम देखते हैं कि इसमें से कुछ कॉमन भी है, उस कॉमन को हम बाहर लिख लेंगे। उस कॉमन को प्लस बनाने के लिए हम ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे पावर 1, और इसके पावर 2 की पावर कितनी भी हो भाई, अगर 2 की पावर 1 लिखी है तो इसका मतलब है 2। ऐसे ही नीचे इसकी पावर 1 है तो इसका मतलब भी 2, और इक्वल कितना है 320। 2 की पावर x इसके अपन में 1 मान लेंगे, और ले से लेंगे कितना आ जाएगा गुणा 2 दूनी कितना हो जाएगा भाई, ये ले से लेंगे 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 इक्वल 320। इसे हम दूसरे पे ले जाएंगे, 5 से इसे डिवाइड कर सकते हो, 5 छंग 30, 5 चौक 20, यहाँ से इतना बनेगा। और आगे हम देखते हैं कि 2 की पावर x इक्वल यहाँ से कितना आ जाएगा 64 होता है, 6 की पावर 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 और ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 की पावर x इक्वल कितना बन जाएगा 2 की पावर 7। यहाँ से तुलना कर लेंगे, x इक्वल कितना आ जाएगा भाई 7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इस प्रकार हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसे डायरेक्ट भी हम, ये ऐसे क्वेश्चन हमारा डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है या आपको कितनी अच्छी तरह से कैलकुलेशन आती है, तो आप जल्दी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है, यदि p बराबर 102 तो p ब्रैकेट में हमें दिया है कि p² - 6p प्लस का 12 का मान बताइए। हमें ये दिया गया है और p की वैल्यू दे रखी है। तो पहले यदि हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू लगाएं तो हम इसे आंसर निकालने में, इसके आंसर निकालने में हमें ज़्यादा समय लग सकता है, तो हमारे पास इतना समय नहीं होता है, जल्दी से हमें क्वेश्चन करना होता है यानी कि सेकंडों में। तो हम इसे इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हमारी अप्रोच होनी चाहिए, यानी कि किस प्रकार से हम जल्दी कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, हमें दिया गया है p² माइनस का 6p प्लस का 12। इस प्रकार के क्वेश्चनों में लॉजिक होता है, तो पहले हम देख लें कि इसमें क्या है लॉजिक है जिसे हम क्वेश्चन को जल्दी से कर पाएँ। यदि मैं p की अंदर मल्टीप्लाई करा दूँ तो p की क्यूब माइनस का 6p² प्लस का 12p मैंने देखा। यदि मैं यहाँ से p का क्यूब माइनस का 6p कॉमन ले लेता हूँ, 6p कॉमन लिया तो यहाँ से कितना बचेगा, p² था माइनस का यहाँ से कितना बच जाएगा 2, 6 दूनी 12, माइनस का अंदर हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस का 6p बाहर कॉमन लिया हुआ है। और यहाँ से आप देखेंगे कि a का क्यूब, यदि मैं इसमें 2 का क्यूब भी माइनस कर दूँ और माइनस प्लस 2 का क्यूब भी मैंने ऐड कर दिया। क्यों किया, क्योंकि a का क्यूब माइनस b का क्यूब 3ab a माइनस p, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, p माइनस 2 का होल क्यूब। देखो फॉर्मूला बन जाएगा कैसे, p का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस का 3 गुणा 2ab और a माइनस b, ये तो होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस का 3ab a माइनस b। यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया a माइनस b का होल क्यूब और प्लस 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, और यहाँ से p की वैल्यू कितनी दे रखी है 102 और माइनस का 2, इसका क्या करेंगे क्यूब और प्लस का 8। यहाँ से 102 में से 2 में माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 100 और 100 का स्क्वायर और प्लस का 8। 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएंगे, अब क्यूब है, सॉरी ये क्या है क्यूब है, क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 0 3 4 5 6 और प्लस 8 ऐड करोगे इसमें तो कितना आ जाएगा 1 2 5 0 4 5 और 1 8, यहाँ से 5 0 लग जाएंगे 1 8 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं कि इसमें 5 0 लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 और, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी देखें कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमारा कोई आइडेंटिटी बनती है, ज़्यादातर इनमें आइडेंटिटी बनती है, हम यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू रख करके पहले देख लें कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, उसके बाद ही इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करें तो हम जल्दी से इस प्रकार के आंसर कर सकते हैं। तो आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया है कि 142 का स्क्वायर माइनस का 1 किससे विभाज्य है। 142 का स्क्वायर माइनस का 1 हमें दे दिया और ये दे दिया कि पता है हमसे पूछा गया है
कि किसका ये किससे विभाजित है। हम देख ले रहे हैं इसे 142 का स्क्वायर -1 हमें दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि 142 का स्क्वायर -1, यदि मैं 1 को 1 का स्क्वायर कर दूं तो 1 ही रहेगा। 1 की कितनी भी पावर हो तो 1 तो हमारा 1 ही रहता है। तो यहाँ से ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाती है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस के b, ये हमारे पास क्या आइडेंटिटी होती है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कितना, 142 प्लस का 1 और 142 माइनस का 1। यहाँ से a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ से हम देखें a प्लस बी कितना बन जाएगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास 143 और गुणा ये बनेगा 141। कितना बन जाएगा 141। यहाँ से हम देखें कि यदि इसके हम 4 3 7 और 1, यहाँ से ये अब किस संख्या से डिवाइड हो जाता है। यहाँ से हम देखें तो यहाँ से अगर यदि हम 49 की बात करते हैं, 49 की, तो 49 के फैक्टर कितने बनेंगे, 7 7 49, 7 से हम डिवाइड करें, 7 दूनी 14, क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं, तो पहला ऑप्शन से डिवाइड नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन से चेक करें 9 से, 9 से यदि हम चेक करते हैं तो 9 से कितनी बार, देखो यहाँ से इनका अंकों का योग जोड़ करके 9 हो जाना चाहिए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 3 4 7 8, यानी कि 9 से डिवाइड नहीं होगा। 9 चौक 9 एकम 9, 5 बच्चे का नहीं होने का, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। फिर आगे हम देखते हैं 13, 13 से हम देखेंगे इसे तो कितना बनेगा, देखो 13 कम 13 और 13 कम 13 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसे हम देखेंगे 13 कम 13 11। तो भाई 13 से भी ये इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो इस प्रकार 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। 13 से हम इसके फैक्टर करेंगे, ये तो हमारा 13 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इस संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 13 से डिवाइड हो जाएगी। 7 से हम देखते हैं, 7 दूनी 14 नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी। इसे हम देखते हैं कि 13 से यहाँ से हमारा 13 कम 13 और 13 से क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो ये संख्या हमारी किससे डिवाइड होगी, 13 से। तो 13 इज द आंसर करेक्ट हमारा हो जाएगा। एक संख्या को देखें, यानी कि यदि मैं इसमें मल्टीप्लाई कराऊंगा, दोनों के हम मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, तो हम देख लेंगे एक संख्या किसी एक नंबर से भी डिवाइड हो रही है, तो वहाँ से हम देख लेंगे कि वो संख्या उसी नंबर से डिवाइड होगी मल्टीप्लाई होने के बाद। हम इसे देखते हैं 143, इसके फैक्टर 143 के यदि हम फैक्टर कर लें, 143 के हम फैक्टर करेंगे 13 कम 13 और यहाँ से एक बचेगा 13 कम 13, यानी कि 13 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। इसके फैक्टर हम करेंगे 13 गुणा 11 गुणा 141। तो यहाँ से जिसके भी नंबर यहाँ से फैक्टर हमारा आ रहा है 13, तो 13 इज द हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्लीज़ यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है या आप कोई भी डाउट इस प्रकार के क्वेश्चन में डाउट अपना क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 879143493253 पर भेज सकते हो, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।